नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा स्कूल खोलने का फैसला लिए जाने के बाद अंबिकापुर शहर के कुछ निजी स्कूल ऑफलाइन परीक्षा लेने की सूचना जारी कर चुके हैं, जिसका विरोध अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर व्यापक असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां लंबे वक्त तक स्कूलों में ताला लगा रहा, वहीं दूसरी ओर छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखकर अंबिकापुर शहर के निजी स्कूल छात्रों की ऑनलाइन क्लास लेते रहे। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रदेश में कोरोना का ग्राफ गिरता देख शासन ने स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया। शासन के इस निर्णय के बाद सरगुजा जिले में भी प्रशासन के निर्देश पर कक्षाएं शुरू हो गयी। इधर स्कूल खुलते ही कोरोना का संक्रमण एक बार फिर धीरे धीरे कर पैर पसारने लगा है। ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ने लगी है। वहीं शहर के कुछ निजी स्कूल ऑफलाइन परीक्षा लेने की सूचना जारी कर चुके हैं, जिसका विरोध अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ अभिभावक शहर के एक निजी स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्कूल की प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर ऑनलाइन परीक्षा ली जाए। यही नहीं, अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस सत्र में बच्चों की ऑनलाइन क्लास ली गई है। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन अब ऑफलाइन परीक्षा लेने जा रहा है, जो छात्रों के हितों में नहीं है। गौरतलब है कि अभिभावकों की मांग को स्कूल प्रबंधन ने खारिज कर दिया है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि कोरोना के गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने का निर्देश सभी स्कूल प्रबंधकों को दिया गया है। हमारे बच्चे का जो यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए कहा गया है होली क्रॉस में, तो उसके लिए हम लोग कंप्लेन लेके आए हैं कि हमारे बच्चे का ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास किया जाए, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। पर सिस्टर इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही हैं। क्या कह रहे हैं सिस्टर कह रही हैं कि प्रशासन का आदेश है, प्रशासन का आदेश है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमको बस कोरोना का ही डर है, क्योंकि अभी बढ़ते मामले में जो कोरोना का केसेस बढ़ रही है, इधर स्कूल सब में निकल रही है, तो हमें अपने बच्चे को सुरक्षा के लिए हम अब चाहेंगे ही कि ऑनलाइन क्लास किया जाए या ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाए। जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हम इसका जवाबदारी नहीं लेंगे, बस सुरक्षा देंगे अपना स्कूल में। बस वही है भैया कि हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम इन लोग नहीं ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं। साल भर जो इन लोग ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, पर एग्ज़ाम के टाइम इन लोग ऑफलाइन ले रहे हैं। और अभी जैसा हम लोग को सुनने में आ रहा है कि कोरोना कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, रोज़ हमारे 20 केस रोज़ नया निकल रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। सिस्टर यही तो बोली कि मेरे स्कूल में आप बच्चे को ला के छोड़िए, अंदर का सब चीज़ को हम देखेंगे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जवाबदारी की बात है तो उसको नहीं लेने के तैयार है। वो नहीं बोल रही हैं कि हम जवाबदारी इसका नहीं लेंगे। ये प्रशासन यही बोलता है कि हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेने के लिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए बोला है, तो हम ऑफलाइन ही लेंगे। अपने छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही विस्तृत SOP जारी हुआ है। स्कूलों के खुलने से पहले 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं खुली हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है, मास्किंग रहेगा, थर्मल स्कैनिंग है, और जिनकी सर्दी खांसी बुखार या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है वैसे बच्चे नहीं आएंगे। इसका सभी जो हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और सभी स्कूलों में इसको पालन भी कराया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी अंबिकापुर शहर में जोरों शोरों से चल रही है। निगम अमला दिन रात एक कर शहर को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अंबिकापुर शहर एक बार फिर नंबर 1 बन सके, इसके लिए निगम प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां शहर के दीवारों पर लोगों को जागरूक करने के लिए रंग रोगन का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर निगम कर्मी शहर की साफ सफाई में जुटे हुए हैं, ताकि एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर शहर का नाम देश भर में स्थापित हो सके। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि अंबिकापुर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए बैठक लेकर रणनीति बनाई गई है और पिछले मानकों से आगे निकलने और स्वच्छता के सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट मापदंडों को पूरा करने के लिए प्रशासन तैयार है। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि शहर की जनता से अपेक्षा है कि हर बार की तरह इस बार भी अंबिकापुर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग सहयोग करें और जिम्मेदार नागरिक की तरह
अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि हमारे शहर को एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान मिल सके। अंबिकापुर नगर निगम का और इस ज़िले के जो शहरी क्षेत्र हैं उनका स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा से बड़ा अच्छा नाम रहा है और जिस तरह से पिछले वर्षों में हम लोगों ने अच्छा काम किया है उसी तरह से इस वर्ष भी हो, इसके लिए हम लोगों ने बैठक करके हमारे जो अपने टारगेट है उसको सेट किया है और पिछले मानकों से हम आगे जाएं और स्वच्छता के जो सर्वोच्च उत्कृष्ट मानदंड है उसको पूरा करें। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी, लोगों से ये अपेक्षाएं हैं कि हमेशा उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को सहयोग किया है, उसी तरह से सहयोग करें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह स्वच्छ शहर के नागरिक की तरह व्यवहार करें जैसा वो करते आए हैं। अंबिकापुर शहर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में हुए अवैध कब्जे को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी के पार्षदों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है, वहीं अब स्थानीय लोगों ने भी अवैध कब्जे के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। अंबिकापुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि कब्जाधारियों ने निगम प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली। ऐसे में निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज के नेतृत्व में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था और 1 सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने की मांग की थी। एक तरफ जहां बीजेपी पार्षदों के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में हुए अवैध कब्जे को लेकर विरोध किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अब स्थानीय लोगों ने भी ट्रांसपोर्ट नगर में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने अपना विरोध जताते हुए सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही कर अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। यही नहीं, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यदि गैरेज संचालन के लिए निगम ने अनुमति भी दी है तो उनकी जगह पर स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि अवैध निर्माण की जानकारी मिलते ही निर्माण कार्य को निगम प्रशासन के द्वारा रुकवा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की अन्य मांग पर विचार कर निगम आयुक्त को निर्देशित किया जाएगा। जी, शिकायत तो करने आए थे जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो अवैध रूप से जो गैरेज का संचालन जो किया जा रहा है, अवैध निर्माण जो किया जा रहा है, इसमें क्या है कि स्थानीय नागरिकों के द्वारा भी प्रशासन को किसी तरह का सूचना नहीं दिया गया और सूचना देने का ना देने का उससे कारण तो नहीं है, लेकिन वहाँ जो अवैध निर्माण जो चल रही है उसमें मोहल्ले वासियों को बहुत तकलीफ़ होगा। एक तो गैरेज का संचालन है, गैरेज का संचालन जो है वो बीच मोहल्ले पे हो रहा है, जिसमें आवागमन में, शाम को घूमने फिरने में ये विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न उसमें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब प्रशासन वहाँ निगम जब गैरेज का संचालन करवा रही है तो स्थानीय नागरिकों को वहाँ अवसर देना चाहिए था। भाई एमआईसी में एक बार हमको बैठाना चाहिए था, हमारी भी ज़रूरतों को वो समझते। तो वो तो क्या है, मनमाने ढंग से गैरेज का संचालन कर रही हैं। तो इसमें क्या है, स्थानीय निवासियों के द्वारा आक्रोश है। और ये क्या है, निर्माण कार्य अगर 2-3 दिन में नहीं रोका गया तो हम क्या है, जन आक्रोश करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों की होगी। विगत कई वर्षों से हम लोग वहाँ रह रहे हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है। और वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से जो गैरेज बन रहा है सर, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ताकि हम लोग के बच्चे लोग, जो औरत लोग वहाँ पे जाती हैं शाम को थोड़ा सा वार्किंग करती हैं, तो वहाँ पर इस तरह से पी खा करके अगर कोई अवैध रूप से वहाँ पर करेगा तो हम लोग को, औरतों को, बच्चों को दिक्कत होगी। इसलिए अगर ये कार्यक्रम नहीं रोका गया 1-2 दिन में, जिसे हमारे भाई साहब ने बोला है, तो हम लोग इसको अपने तन मन धन से वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अपने जान तक कुर्बान देने के लिए, वहाँ अगर हटा नहीं तो जान कुर्बान देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर पर में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इस आशय का एक ज्ञापन सम्मानित अधिवक्ता महोदय के द्वारा और स्थानीय निवासियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें पूर्व में ही जो निर्माण काम था उसको रोक दिया गया है और इसमें कुछ और बिंदुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो उसके लिए कमिश्नर नगर निगम से रिपोर्ट लेकर हम लोग कार्रवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले एक आरएईओ को सरगुजा कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। वहीं कई आरएईओ सहित अंबिकापुर जनपद के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक लेकर गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने गोबर खरीदी एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं आ पा रही है। उन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कंठी गोठान के आरएईओ को निलंबित करने तथा मेंढरा खुर्द, रामपुर, थोर, रणपुर कला गोठान के आरएईओ सहित अंबिकापुर जनपद के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं ऐसे आरएईओ जिन्होंने अब तक वर्मी खाद का सैंपल लैब में नहीं भेजा, उन सब की वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने वर्मी कंपोस्ट बनाने में कमजोर प्रदर्शन वाले सभी आरएईओ को एक एक करके गोधन न्याय योजना की शुरुआत तथा वर्मी खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। गौरतलब है कि कई आरएईओ को योजना की शुरुआत तथा वर्मी टांके में केचुआ की सही मात्रा की जानकारी नहीं थी। सरगुजा संभाग में कई ऐसे परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रावधान के तहत मिलने वाली नौकरी अब तक नहीं मिली है। वहीं परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सके, इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ एवं कर्मचारी संघ ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। सेवा काल के दौरान स्थायी गैंगमैनों की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को गैंगमैन पद पर नियुक्त किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ और कर्मचारी संघ ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग व अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल अंबिकापुर से की है। दरअसल 1.5 दशक बीत जाने के बावजूद मृतक के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में ग्राम नीलकंठ निवासी सावंत साय एवं सत्तूराम स्थायी गैंगमैन का कार्य करते थे। सावंत साय की मृत्यु सेवा काल के दौरान 18 दिसंबर 2006 को हो गई थी। वहीं सत्तूराम की मृत्यु भी सेवा काल के दौरान 13 मई 2006 को हुई थी, जबकि एक अन्य गैंगमैन रामेश्वर तिर्की की मृत्यु लोक निर्माण विभाग बगीचा में कार्य करते वक्त 21 दिसंबर 2004 को हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देते हुए कार्य पर नहीं रखा गया है, जबकि शासकीय सेवा के दौरान किसी की मृत्यु के बाद उसके घर परिवार के एक सदस्य को उसके स्थान पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। संघ की संभागीय अध्यक्ष रीता कुर्रे ने मांग की है कि सेवा काल के दौरान मृत गैंगमैनों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रावधान के तहत उनके स्थान पर सेवा में रखा जाए। इसलिए आए हैं सर, अनुकंपा के लिए फार्म भरा गया, उसका रिसीट नहीं दिया गया। अनुकंपा में 5 साल 6 साल हो गया, आज तक उसका अनुकंपा नहीं दिलाया गया, क्योंकि यहाँ पर रिसीट सेक्शन में ना जाने देते थे और बाबू अपने साथ रखते थे कि हमको फाइल दे दो, और फाइल में मलाई मिलता है उसका काम करते हैं, और फाइल में अगर मलाई नहीं मिला तो फाइल को वापस कर देते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलता अनुकंपा। सबसे पहला ये है। और दूसरी में इस अस्थाई गैंगमैन थे कर्मचारी जो मृत्यु हो गए, जो रेगुलर नहीं हुए, तो जब आप मजदूर भर्ती कर रहे हैं हर सेक्शन में, हर जिला में, तो क्या उन लोगों को भी करना चाहिए जो अस्थाई गैंगमैन मृत्यु हो गया, बहुत सालों से काम किया शासन का, तो उन परिवार को एक मजदूरी देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम आवाज़ उठा। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाई गई दुकान प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीनता की वजह से बंद पड़ी है। बावजूद इसके नगर पंचायत नोटिस जारी कर पीड़ितों पर बकाया राशि भुगतान करने के लिए दबाव बना रहा है। ये बंद दुकानों की तस्वीर सीतापुर जनपद पंचायत के बस स्टैंड की है। इस नवीन बस स्टैंड का उद्घाटन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हाथों किया गया था, जिसकी लागत तकरीबन
33 करोड़ 19 लाख रुपए है। विडंबना देखिए, बस स्टैंड में बने दुकानों की नीलामी तो कर दी गई, लेकिन आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, जिस वजह से रोजगार की आस लिए बैठे परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं बकाया राशि के भुगतान के लिए जनपद पंचायत नोटिस जारी कर लोगों पर दबाव बना रहा है, जबकि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। जनपद पंचायत के इस कारनामे की वजह से एक पीड़ित परिवार परेशान हो चुका है। दरअसल पीड़ित परिवार ने बस स्टैंड में दुकान खरीदने के लिए पगड़ी के नाम पर 5,86,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को दुकान का आवंटन नहीं किया गया। वहीं अब नगर पंचायत नोटिस जारी कर पीड़ित परिवार से बची हुई राशि का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहा है। यही नहीं, नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित परिवार ने मात्र पगड़ी के तौर पर 4 लाख जमा किया है। वहीं इस मामले में विपक्षी दल के नेता प्रभात खलखो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर पंचायत के तानाशाही रवैये की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं इस मामले में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। थी सर कि पति हार्ट के पेशेंट हैं और मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया है, विकलांग हूँ। दोनों जन बैठ के कुछ करेंगे, चलाएंगे रोजी रोटी। जो था घर में उसको भी बेच उच के पैसा जमा करी और अभी तक मिला नहीं। कई बार फॉर्म भरी कि मिलेगा, कई बार भेजी, कुछ उसका नहीं सुनवाई हुआ। 6 साल शायद हो गया सर। अब मेरा पैसा का जो ब्याज है सर, उसके सहित हमको दुकान मिले और जो पैसा का ब्याज बनता है उसको किराए में काटते। कहाँ से कर पाऊँगी पैसा इतना। से 6 साल पहले नगर पंचायत द्वारा नया बस स्टैंड बनाया गया था और जब स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ था उस समय उसका नीलामी कराया गया था, जिसमें दुकान क्रमांक 3 माता जी के नाम से अपन भी लिए थे, जिसका बोली गया था सर 10,51,000 और 7 दिवस के अंदर आधा पैसा जमा करने का आदेश था नगर पंचायत से, जिसमें अपन 5,86,000 रुपये नगद जमा कर दिए थे। आज 6 साल हो गया सर, ना तो हमको दुकान मिला है और ऊपर से नोटिस आता है कि बाकी रकम जमा कीजिए। शर्त साथ उसमें तकलीफ़ ये भी है सर कि अपन लोग 5,86,000 जमा किए थे और हमको नोटिस आ रहा है कि आपने केवल 4 लाख जमा किया है, 6,51,000 जमा कीजिए, जबकि उसका पूरा रसीद अपने पास है। मैं 5,86,000 का रसीद शासन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। दुकान तो 6 साल से पूर्व बनी हुई है और नीलामी भी हो चुकी है और नीलामी के साथ साथ एक प्रकार की आवंटन की प्रक्रिया भी हो सकी है। अगर पंचायत की लापरवाही और नगर पंचायत का की तानाशाही रवैया, शायद मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ जो दुकानदारों की जो राशि जितनी जमा हुई है उसमें से कई लाखों की हेरा फेरी भी चर्चा में आई है। और मैं कि जो आवंटित दुकान है और चूँकि कोरोना का पीरियड है, इसमें लिबरल तरीके से दुकानदारों को दुकान आवंटित कर देनी चाहिए। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, आपने बताया है। अभी मैं सीओ जनपद से पता करता हूं और उसमें लोगों के साथ न्याय हो अच्छे से, उसको हम लोग व्यवस्था करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।